हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज अभी हम लोग करने वाले हैं एईसी हिंदी का वन शॉट। जी बिल्कुल, एईसी हिंदी का वन शॉट का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं अंडे के छिलके। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अंडे के छिलके। इसको लिखा है मोहन राकेश ने। और वापस से मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है अंडे के छिलके और इसको लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। अब इसका सारांश मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। फटाफट से पहले लाइक कर दो क्योंकि आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बड़ा रोमांचक चैप्टर होने वाला है। बहुत मजा भी आने वाला है, देखिए जरा ध्यान से। तो यहां से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि कहानी एक सामान्य दिन से शुरू होती है। ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, मतलब फुल फैमिली की कहानी है। ये कहानी फुल फैमिली की कहानी है और ये कहानी सामान्य दिन से शुरू होती है जब श्याम बारिश में भीगता हुआ घर लौटता है। ये कहानी शुरू होती है जब श्याम नाम का एक युवक बारिश में भीगता हुआ घर लौटता है और अपनी भाभी वीना से चाय के साथ कुछ खाने के लिए कहता है। जब श्याम बारिश में भीगता हुआ आता है तब अपनी भाभी से वो बोलता है कि भाभी कुछ नाश्ते लेके आइए, कुछ नाश्ता लेके आओ। वो कुछ खाने के लिए कहता है, ठीक है। तो वीना उसे अंडे लाने को कहती है। उसी बात पर वीना जो है उसकी भाभी, वीना जो है उसकी भाभी, वो उसे अंडे लाने को कहता है, ठीक है। तो जिससे श्याम असहज हो जाता है, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है, मतलब कि घबरा जाता है। श्याम घबरा जाता है बिकॉज उसकी अम्मा जो थी, उसकी अम्मा जमुना देवी, उसकी अम्मा का नाम जमुना देवी थी। वो बड़े पुराने विचारों की थी। वो बड़े पुराने विचारों की थी। वो ये समझती थी अंडा अपवित्र होता है, अंडा को नहीं खाना चाहिए घर में। वो ये समझती थी, मतलब पुराने ख्यालात की लोग थी वो। तो उसको देख के उसने अपनी अम्मा को देख के, श्याम ने अपनी अम्मा को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब वीना उसको बोलती है कि अंडे लेके आओ, तब श्याम अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वीना बताती है कि घर में रोज अंडे का नाश्ता होता है, बस सब छिपकर खाते हैं। वीना लास्ट में बताती है कि रोज ही तो अंडे का नाश्ता होता है, रोज ही तो अंडे का नाश्ता करते हैं, लेकिन सबको ही बस छिप छिप के खाते हैं। तो इसमें अनकॉमन सा कौन सा बात हो गया, जस्ट ये बिना बोल रही है, ठीक है। बिना ऐसे ने बोला, बिना बोली कि मैंने बोल ही दिया अगर अंडे लाने को, तो मैं क्या बुरा कर दिया। घर में तो वैसे भी रोज ही अंडे का नाश्ता होता है, सब तो छिप छिप कर खाते हैं। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि घर के सभी सदस्य, बिना, गोपाल, राधा, श्याम, अपने अपने शौक और आदतें छिपाकर जीते हैं। घर में सबका पोल खुलने लगा, वीना का भी, गोपाल का भी, राधा का भी, श्याम का भी, सबका धीरे धीरे पोल खुलने लगा, जो कि अपने शौक और आदतें छिपाकर जीते हैं। कोई यहाँ पे सिगरेट पीता था, कोई यहाँ पे चंद्रकला जैसी किताब पढ़ता था, कोई अंडे खाता था। कोई सिगरेट पीता था, कोई चंद्रकला जैसे किताब पढ़ता था, या तो कोई अंडे खाता था। लेकिन अब अम्मा से सब छिपाते हैं क्योंकि वे उन्हें कठोर और रूढ़िवादी मानते हैं। मतलब अम्मा को अगर पता चलेगा तो कांड हो जाएगा, सीधा सा बात है। अम्मा से ये सब सब बात छिपता है कि भाई कोई अगर सिगरेट पीता है, कोई अगर चंद्रकांता जैसे किताबों को पढ़ता है, कोई कोई अगर अंडे अंडे खाता है, तो अम्मा से ये सब सब बात छिपाया जाता था क्योंकि अम्मा को अगर पता चलेगा तो कांड हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो जब अम्मा अचानक अचानक कमरे में आती है, जब अम्मा अचानक कमरे में आ जाती है, अचानक जब कमरे में आ जाती है तो सभी घबरा जाते हैं और अंडे के अंडे के हलवे को छिपाने के लिए, अंडे के हलवे को छिपाने के लिए बहाना मारते हैं, ठीक है। जब अम्मा अचानक से कमरे में आ जाती है तो सभी कोई घबरा जाते हैं और अंडे के हलवे जो बना था उसको छिपाने के लिए सब कोई बहाना मारता है। कोई कहता है कि पुल्टिस पुल्टिस गर्म हो रहा है, कोई कहता है कि मरहम ढूंढ रहा है, कोई कहता है चाय बन रही है। अतः उसके बड़े भाई माधव के माध्यम से ये खुलासा होता है। अतः उसके बड़े भाई जो थे माधव, वो बोल देता है कि अम्मा को सब कुछ पता है, अम्मा से छुपाने की तुम कोशिश मत करो, अम्मा से कुछ भी तुम छुपाने की कोशिश मत करो, अम्मा को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है इस घर में, क्या नहीं हो रहा है, अम्मा को सब कुछ पता है। वो इस भाव वो इस वो इस फैमिली की एकता और भावनाओं की रक्षा के लिए सब कुछ अनदेखा करती है। वो इस परिवार की एकता और भावनाओं की रक्षा करने के लिए वो अनदेखा करती है, लेकिन अम्मा को सब कुछ पता है, तुम कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। उसका उसका भाई माधव ने बोला, उसका भाई माधव ने बोला, ठीक है। तो बेटा यही था अंडे के छिलके, ठीक है।
नॉर्मली क्या होता है कि श्याम नाम का एक युवक रहता है जो भीगते भीगते आता है और अपनी भाभी को बोलता है कि भाभी 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 मुझे कुछ नाश्ता करना है, नाश्ता ला के दो। तो उसकी भाभी बोलता है कि अंडे लेके आओ मार्केट से। तो श्याम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है बिकॉज उसकी अम्मा बड़े पुराने विचारों वाली थी, अपवित्र भोजन मानती थी अंडे को। तो इसीलिए अनकंफर्टेबल हो जाता है और बात बात में ही बिना बोल देती है, बिना जो थी उसकी भाभी बात बात में बोल बोल देती है कि घर में तो रोज ही अंडा का नाश्ता होता है। ये कौन सा अनकॉमन बात हो गया, घर में तो वैसे भी रोज ही अंडा का नाश्ता होता है, बस बात है कि आप छिप छिप कर खाते हैं। तो ऐसे ही सबका पोल वोल खुलने लगा, विना, गोपाल, राधा, श्याम सबका ही पोल खुलने लगा कि कोई यहाँ पे सिगरेट पीता था, कोई चंद्रकांता जैसे किताबें पढ़ता था, कोई अंडे खाता था, सबका ही पोल खुलने लगा। तो जब अम्मा अचानक से कमरे में आ जाती है तो सब घबरा जाते हैं और अंडे के हलवे को छिपाने के लिए कोई भी कुछ भी बहाना करते रहते हैं कि कोई बोल रहा है कि पुलटिस गर्म हो रहा है, कोई कहता है मरहम ढूंढ रहा है, कोई कहता है चाय बन रही है। लेकिन अंत में उसके बड़े भाई माधव जो है वो खुलासा करता है कि भाई अम्मा से छुपाने की कोई कोशिश वोशिश मत करो तुम, अम्मा को सब कुछ पता है। वो तो अम्मा परिवार की एकता और भावनाओं की रक्षा के लिए सब कुछ अनदेखा कर देती है। अम्मा को सब कुछ पता है, अम्मा से छुपाओ मत कुछ। ठीक है। तो दोस्तों, ये बेसिकली आप समरी पढ़ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ प्रमुख पात्रों का परिचय, सब आप पढ़ लीजिएगा आराम आराम से। विषय और संदेश ये सब सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। और चलिए एमसीक्यूज करते हैं। अंडे के छिलके के लेखक कौन है? लेखक कौन है अंडे के छिलके के लेखक? मोहन राकेश। मोहन राकेश इसके लेखक है। यह एकांकी किस विधा में है? यह एकांकी किस विधा में? एकांकी है, ये एकांकी है, सिंपल सा बात है। एकांकी में कुल कितने प्रमुख पात्र है? छह छह प्रमुख पात्र है, छह छह प्रमुख पात्र है। अम्मा है, वीणा है, गोपाल है, राधा है, श्याम है, माधव है। ठीक है। तो छह पात्र है, छह कैरेक्टर्स है। अम्मा का वास्तविक नाम क्या है? जमुना देवी। अम्मा का वास्तविक नाम जमुना देवी है। श्याम किस रिश्ते में है? श्याम वीणा का देवर है। श्याम वीणा का देवर है। वीणा किसकी पत्नी है? गोपाल की पत्नी है। वीणा वीणा गोपाल की पत्नी है। गोपाल किस आदत को अम्मा से छिपाता था? सिगरेट पीना। गोपाल सिगरेट पीता था, तो सिगरेट पीने वाला आदत को छिपाता था अम्मा से। राधा किस किताब को छिपकर पढ़ती थी? चंद्रकांता समिति। ठीक है। तो चंद्रकांता वाली किताबों को पढ़ती थी राधा। बिना किस चीज का हलवा बनाती है? अंडे का। अंडे का हलवा बनाती है कौन? कौन? बिना। बिना अंडे का हलवा बनाती है। अम्मा को क्या शिकायत होती है? अम्मा को शिकायत होती है छत टपक रही है, छत टपक रही है, छत टपक रही है। अम्मा के कमरे की छत किस मौसम में टपकती है? बरसात के मौसम में टपकती है। छत तो भैया बरसात के मौसम में ही टपकेगी ना। अम्मा के सामने अंडे का हलवा को क्या कहकर छिपाया जाता है? पुलटिस कहकर छुपाया जाता है। पुलटिस कहकर छुपाया जाता है। ठीक है, पुलटिस गर्म हो रहा है, पुलटिस कहकर छुपाया जाता है। अम्मा को स्टोव पर क्या रखा था यह बताने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि वो करंट लगाने का बहाना था। अंडे के छिलके कहाँ छिपाए जाते हैं? अंडे के छिलके कहाँ पे छिपाए जाते हैं? जुराब में। जुराब में छिपाए जाते हैं। अंडे के छिलके को जुराब में छुपाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। माधव कौन था? माधव था बड़ा भाई। माधव उसका बड़ा भाई था। माधव क्या बताता है? माधव बताता है कि अम्मा सब जानती है। एकांकी में किस पीढ़ी का वो दबदब दिखाया गया है? नई और पुरानी पीढ़ी का। नई और पुरानी पीढ़ी का। अच्छा। अम्मा का व्यवहार कैसा था? सहनशील थी और समझदार भी थी वो। सहनशील और समझदार भी थी अम्मा। ठीक है। एकाकी का मुख्य संदेश क्या था? पारिवारिक साम सामंजस्य। ठीक है। अंडे के छिलके किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? छिपी हुई इच्छाओं का। छिपी हुई इच्छाओं का। अंडे के छिलके छिपी हुई इच्छाओं का प्रतीक है। गोपाल किससे सिगरेट पीने की अनुमति लेता है? राधा से सिगरेट पीने की अनुमति लेता है। गोपाल राधा से सिगरेट पीने की अनुमति लेता है। बिना किस बात पर जोर देती है? खुलापन और ईमानदारी। खुलापन और ईमानदारी। अरे भाई, अगर करना ही, बिना बोलती है अगर करना ही है तो खोल के करो, बोल के करो सब कुछ। एकांकी में संवाद किस शैली में है? सहज और यथार्थवादी। सहज और यथार्थवादी। एकांकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आलोचना। अब अंडे के छिलके छिपाने की जरूरत नहीं। यह संवाद किसका है? माधव। माधव का है। ठीक है, माधव का है। माधव उसका बड़ा भाई। लास्ट में बोला कि अम्मा को सब कुछ पता है, छिपाओ विपाओ मत कुछ। ठीक है, अम्मा को सब कुछ पता है। ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा हो गया दोस्तों। अब हिंदी के सारे चैप्टर्स भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो जल्दी से।
हिंदी के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए आपके। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं तक।